सलाम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हॉस्पिटल आइकन्स प्रैक्टिसिंग वीडियो। आज फिर मैं नेक्स्ट 3 आइकन्स बनाने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट आइकन है सेथोस्कोप। बनाना शुरू करते हैं। पेन टूल ले लें, यहाँ पर ड्रा कर ले सिंपली। बिल्कुल इस तरह। अभी ये सी क्लिक करें और स्ट्रोक में जाके इसके फिल को नन करना है और साइज़ 1.5 पिक्सेल्स रखना है। साइज़ 1.5 कर लिया, अब फिल को नन कर दें। अब स्ट्रोक की वैल्यू में जाके स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ कैप को भी राउंड कर लें और कॉर्नर्स को भी। अब कर्व पेन टूल ले लें और इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ से कर्व दे दें। ये तो फिर मेरे पास वही पेन टूल आ गया है, मुझे कर्व देना है। इसको अंडू कर लें Ctrl+D से और फिर जाके यहाँ टूल बार से कर्व पेन टूल ले लें। और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो शेप इस तरीके से, बस जिस तरह से आपको सही शेप नज़र आती जाए। यहाँ से भी राउंड कर ले दोनों कॉर्नर्स। Ctrl+G से एंड यहाँ से राउंड करना है। यहाँ से भी राउंड कर लिया। मुझे ये वाला एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, वो एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया। इसको डिलीट नहीं था करना, वापस अंडू करें। अब ब्रश टूल से यहाँ डॉट्स डाल दें। यहाँ साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं ये ब्रैकेट की से। अब नेक्स्ट फिर पेन टूल लें और यहाँ एक रफ सी लाइन ड्रा कर लें। इसको बाद में दोबारा उसी तरह कर्व पेन टूल से कर्व भी देने हैं। इलिप्स टूल से सर्कल ड्रा कर लें। अब कर्व पेन टूल से इसमें कर्व डाल दें। इसकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ानी है। साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज एडजस्ट कर लेंगे। या ये जो इसकी वायर है ये थोड़ी छोटी लग रही है और सेथोस्कोप ऊपर से ज़्यादा बड़ा साइज में आ गया। इसको सेट कर लें जैसे भी। शेप बिल्डर टूल से जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा शेप आ रही थी आपने देखा, मैंने वो डिलीट कर दी। अब इस एरिया को छोटा कर दे, रिसाइज कर ले शिफ्ट बटन से। सिलेक्ट कर लिया, इकट्ठा सिलेक्ट करना है। रिसाइज कर लिया और फिर इनको सिलेक्ट करके सेट करके यहाँ पे प्लेस कर दें। अब फिर एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें और इसको ऊपर ले जाएं। यहाँ इनके हैंडल्स से इनकी शेप को फिर से ठीक करें।
इसका साइज़ अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लिया। स्टेथोस्कोप को भी राउंड कर लिया दोबारा से, और इसका एंकर पॉइंट भी ऊपर ले गए। ये आइकन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आइकन है, अब नेक्स्ट है AI हेल्थ आइकन। यह आइकन थोड़ा मुश्किल है, मुझे बनाने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने जिमिनी AI को प्रॉम्प्ट देकर एक इमेज जनरेट कर ली। अब मैं कुछ इस इमेज से हेल्प लूँगी। स्टार्ट करते हैं, ये इमेज रख ली और पेन टूल से इसके ऊपर मैंने ब्रेन ड्रा करना है। इसका साइज़ ठीक कर लें हमारे आइकन के मुताबिक, और इसको बिल्कुल दरमियान में प्लेस कर दें। अब पेन टूल लेकर यहाँ एंकर पॉइंट्स ड्रा करते जाएं। अभी मैं रफ से ड्रा कर रही हूँ, इस वक्त मेरा फिल नन नहीं है, जबकि स्ट्रोक नन है, तो इसको भी बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बाद में इसको चेंज कर देंगे। अभी ड्रा कर लेते हैं। ESC से पाथ ख़त्म कर दी और अब फिल में जाके नन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ नीचे भी ड्रा करना है, ऐसे ही एंकर पॉइंट ड्रा करते जाए। भी बन गया। अब फिर ESC से पाथ ख़त्म करके नई पाथ शुरू करें यहाँ पे। इसको बाद में कर्व पेन टूल से शेप इसकी बिल्कुल सही मैच कर देंगे ब्रेन के साथ। इन सबको सिलेक्ट कर लिया और कर्व पेन टूल से इनके पॉइंट सेलेक्ट करके एडजस्ट करते जाए। यहाँ से इस तरह कर्व कर दे और फिर ऊपर को भी कर्व कर दे, थोड़ा सा एक और एंकर पॉइंट ऐड करके। इस पॉइंट को भी सही जगह प्लेस कर दे और इसके बीच एक और एंकर पॉइंट ऐड कर लें। इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ऊपर से भी थोड़ा, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है मैं उसके मुताबिक बनाती जा रही हूँ। इस पॉइंट को थोड़ा इस तरफ ले गया, यहाँ भी एक और एंकर पॉइंट ऐड कर लिया कर्व पेन टूल से। अब इसके बीच भी एक एंकर पॉइंट और इन पिछले एंकर पॉइंट्स को भी थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत थी। अब यहाँ एक और कर्व एंकर पॉइंट, यहाँ फिर इन दोनों के बीच एंकर पॉइंट ऐड कर लिया। ये पॉइंट ज़्यादा आगे को आ गया था, इसको पीछे कर दिया। अब यहाँ बीच में एंकर पॉइंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ एक और एंकर पॉइंट, इधर भी एंकर पॉइंट ऐड कर लें अब यहाँ पे। और अब नेक्स्ट इस एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ एक और कर्व ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ बस आखिर में यहाँ ऊपर से शेप बन गई, तो भी एडजस्ट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। हाँ, यहाँ तक ठीक लग रही है। अब नेक्स्ट ये यहाँ नीचे से करते हैं। यहाँ दो पॉइंट्स ही ऐड करने होंगे। ESC से पाथ ख़त्म करें और पॉइंट सेलेक्ट करें, एंकर यहाँ ऐड कर लें और एक यहाँ पे। ये कंप्लीट हो गया। अब फिर ESC से पाथ ख़त्म करें और हमने वो जो स्ट्रेट लाइन सी बनाई थी जिसको बाद में कर्व करना था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये सिलेक्ट मिल गया, सिलेक्ट कर लिया और अब कर्व पेन ले लिया। यहाँ बस एक कर्व डाला बीच में और ये इसकी शेप बन गई।
इसके पॉइंट्स थोड़े ऊपर ले जाते हैं। अब इस इमेज को बैक स्पेस से डिलीट कर दें और जो मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए थे इनका स्ट्रोक साइज 1.5 कर दें। स्ट्रोक वैल्यू में जाके कैप को भी राउंड कर लें, कॉर्नर्स को भी राउंड कर लें। यहाँ साइज का थोड़ा सा हमें डिस्टेंस हर स्ट्रोक में बिल्कुल इस तरह से रखना है कि मिक्स ना हो जाए। ये बन गया। यहाँ से थोड़े इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा, नहीं ये शेप ख़राब हो रही है, अंडू कर लें। इसको हम शेप बिल्डर टूल से ही सही कर लेंगे। शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करें और जो जो पॉइंट्स एक्सीड हो रहे हैं, दूसरी शेप के अंदर जा रहे हैं, उनको डिलीट कर दें आल्ट बटन से। अब मैं इसमें AI का साइन बना लेती हूँ। पेन टूल से यहाँ लाइंस बना ली। मेरा स्मार्ट गाइड ऑन है जिसकी वजह से मैं लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लगा पा रही हूँ। और अब ब्रश टूल से डॉट्स लगा लें। सही हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लें सब कुछ। सिलेक्ट हो गया। अब Ctrl+G से ग्रुप कर दें और इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल कर लें और साइज कर लेंगे। 90 डिग्री पे मैंने रिफ्लेक्ट किया है इसको। अब इनका साइज भी सही कर लेंगे। ये ज़्यादा बड़े बन रहे हैं तो शिफ्ट से इसका साइज छोटा कर दिया। एग्जैक्ट सेम हम ऊपर वाले के साथ भी करेंगे। शिफ्ट बटन से इसका साइज छोटा कर दिया। अब इनके बीच में भी एक लाइन ड्रा करनी है। फिर पेन टूल ले लें, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली शिफ्ट बटन से। अब फिर ब्रश टूल लेकर यहाँ डॉट्स लगा दें। ये लाइन भी बन गई। यहाँ मुझसे शेप बिल्डर टूल से एक्स्ट्रा शेप काट लेंगे, पर मुझे लगता है इनका साइज अभी इनको ज़्यादा करीब करने की ज़रूरत है। इनको मूव कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दें। एक्स और वाई एक्सिस पर, मुझे वाई एक्सिस पर इनको बस थोड़ा ऊपर को करना है। इन सब की वैल्यू चेंज कर दी वाई एक्सिस पर। यहाँ तक सही कंप्लीट हो गया। अब ये एक वैल्यू चेंज करने के बाद शेप बिल्डर टूल से जो शेप एक दूसरे के ऊपर आ रही थी नीचे, ये ब्रेन वाले एरिया में, ये मैंने आल्ट बटन से डिलीट कर दी और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा मूव कर लिया इन एंकर पॉइंट्स को। इनको डिलीट कर दें इन पॉइंट्स को। ये आइकन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स आइकन। इस आइकन का बनाना निहायत इजी है। बस एक रेक्टेंगल टूल से बॉक्स ड्रा करें, सिंपल सा, साइज कर लें। इसके बाद इसको थोड़ा सा राउंड कर लें और अब एक और छोटा सा बॉक्स इसके ऊपर ड्रा कर लें।
इसको सेंटर में अलाइन कर दें, कैंसिल। अब शेप बिल्डर टूल से यहाँ से डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट इसके बीच में क्रॉस का साइन पे आना है, हेल्थ क्रॉस का। पेन टूल से स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, इतनी काफ़ी है। अब इसी लाइन को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रोटेट करना है 90 डिग्री पर, और कॉपी पर क्लिक करें। आई थिंक मैंने कॉपी पर क्लिक नहीं किया, फिर से करते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट कॉपी। ये बन गया हमारा हेल्थ का क्रॉस साइन। फर्स्ट एड बॉक्स कंप्लीट हो गया। इसकी शेप मज़ीद इसमें कार्सान कर लेते हैं। पहले तो इसको सेंटर में अलाइन करें, ठीक है, ग्रुप नहीं है तो अलग अलग से अलाइन कर देते हैं। हाँ, ग्रुप करके कर दे तो ज़्यादा सही है। मैं वीडियो में करना भूल गई थी, इनको ग्रुप करके फिर सेंटर में अलाइन करना। इसके ऊपर वाले हैंडल का साइज़ भी छोटा कर लेते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लिया। आप पूरे फर्स्ट एड बॉक्स को सिलेक्ट करें और इसका साइज़ चेक कर लें। इसकी विड्थ भी हमें 22.5 चाहिए, तो इसको 22.5 कर लें, तभी हमारा एग्जैक्ट साइज़ 24 पिक्सल्स आएगा। और एक्स और वाई एक्सिस पर भी 12 पिक्सल्स ही रखें। ये आइकन भी कंप्लीट हो गया। हमारे आज के 3 आइकन्स कंप्लीट हो गए। इसे मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं, ना भी करें तो आइकन कंप्लीट है। सिंपल भी ज़्यादा सही लग रहा था। यहाँ 2 लाइन ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट आइकन सेट में फिर हम नेक्स्ट न्यू आइकन्स लाएंगे, इसी हॉस्पिटल आइकन्स